क्या बात है? खुद में ही मुस्कुराया जा रहा है। बात क्या है? अरे आप आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए ना, अभी मैं जा रही हूँ, चाय बना लाती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी होगी ना तो बता देना। जा, जब तक मेरे लिए तो चाय बना ही ला। और वैसे भी आज मैं चाय नहीं पीने वाला हूँ, मेरे लिए वो ग्रीन टी बना दो। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। और गोलू ट्यूशन से आ गया? अरे नहीं ना, आधा घंटा में आ ही जाएगा। आप तो आज ऑफिस से लगता है कि आधा घंटा पहले आ गए हैं। अरे यार, आधा घंटा पहले आता हूँ तो सुनता हूँ तुमसे, आधा घंटा बाद में आता हूँ तो सुनता हूँ तुमसे। आप भी ना गजब बातें करते हैं। चलो, गर्मी तो आ गई है, बच्चों लोग की छुट्टी भी पड़ गई है। अब आराम से मायके जाऊंगी और मायके जाकर भाई और भाभी से तरह तरह के फरमाइशें करूंगी। माँ पापा तो रहे नहीं, एक भाई भाभी है, तो भाई भाभी भी कंजूसी ही करते रहते हैं। लेकिन इस बार तो मैं भाई और भाभी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। वैसे भी मेरा भाई कमा रहा है तो मेरी भाभी ही तो ऐश कर रही है, थोड़ी ना मेरे माँ और पापा हैं जो माँ और पापा को ये लोग खिला रहे हैं। तो बांध के जाने के बाद क्या वो मेरी फरमाइशें पूरी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ऐसा करती हूँ, फोन लगाकर बात ही कर लेती हूँ। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं? मेरा कब से फोन बज रहा है, उठाते क्यों नहीं है? अरे यार तुम उठा लो ना, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं आटा गूंथ रही हूँ? आप उठा लीजिए ना फोन। अरे यार मुझे देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता दो, फोन उठाने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये ना, नहीं उठाने वाले हैं फोन, मुझे उठाना पड़ेगा। अरे ये तो इनका दीदी का फोन आ रहा था, पता नहीं इतनी सुबह सुबह फोन क्यों आ रहा था। क्या हो गया है इनको? पता नहीं, कुछ जरूरी काम होगा। ऐसा करती हूँ, मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। क्या बात है? हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसी है भाभी आप? मैं ठीक हूँ दीदी। जरा ये बताइए भाभी, मैं आपके पास कब से फोन लगा रही हूँ, लेकिन आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। माता पिता गए तो अब हमें कोई पूछता कौन है? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आटा गूंथ रही थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। बताइए क्या बात है? पूनम, मैं कुछ दिन के लिए घर आ रही हूँ, बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई है और ये बच्चे मामा के घर आने की जिद कर रहे हैं। अरे दीदी, पूछने वाली क्या बात है? भाभी वो क्या है ना, कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो जाए इतने लोगों से, क्योंकि आप अकेले हमेशा रहे हैं ना। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए ना। हाँ हाँ, वो तो मैं आऊंगी ही। ठीक है दीदी, अभी मैं जल्दी में हूँ, आपके भैया ऑफिस जाने वाले हैं ना, तो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है, तो मैं बाद में फोन करती हूँ ना आपसे। हाँ ठीक है। ये दीदी ना, जब भी बात करते हैं ना तो बीसी उगलते हैं। मुझे क्या पता नहीं है इनके तानों के बारे में। अरे यार नाश्ता बना। आपको तो किसी और बात से कोई मतलब ही नहीं है। अरे तुम्हें क्या अचानक हो गया पूनम? मुझे क्या होगा? आपको पता है आपकी बहन का फोन आया था, पता नहीं आपकी बहन कब सुधरेंगी। पता नहीं उनकी जुबान है या तलवार है, बिना तानों की बात ही नहीं कर पाती। इतनी तेज धार जुबान पर लिए घूमती है कि दिल छलनी हो जाता है। अरे क्या हुआ, ऐसा क्या बोल दिया दीदी ने? आपकी बहन यहाँ आ रही है गर्मी की छुट्टी में, और जाने कितने दिन रहेंगी। आप तो ऑफिस चले जाएंगे और वो दिन भर गर्मी के मौसम में किचन से हिलने नहीं देंगी। अगर बाई चांस कुछ करने से रह गए ना तो घुमा फिरा कर ताने देते रहेंगी। क्या बोली? मेरी बहन आ रही है, दीदी आ रही है, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ जी, आपकी चहेती दीदी ही आ रही है। ये क्या हो गया इनको, अचानक चुप हो गए? क्या बात है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो यूं ही बोल देती हूँ ना, मेरी बातों को क्यों ले लेते हैं आप? चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी ना। नहीं पूनम, ये तो चिंता की ही बात है कि सब कैसे होगा। इस महीने तो ईएमआई भी भरना है, वरना पॉलिसी खराब हो जाएगी। और इस घर का लोन भी चल रहा है, पैसे तो बच नहीं रहे हैं, ऊपर से दीदी आ रही है। दीदी के लिए इतना खर्च कैसे कर पाएंगे? और उनको उपहार भी देने होते हैं, वरना वो नाराज भी हो जाती हैं। दीदी और बच्चे घूमने भी जाते हैं, और अभी सैलरी भी नहीं आई है। अरे आप चिंता मत कीजिए ना, आने दीजिए उनको। अब मना तो नहीं ना कर सकते हैं, आने दीजिए ना दीदी को। दीदी को भी तो पता लगे कि उनके भाई को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दीदी तो समझती है ना, उनके भाई के पास कुबेर का खजाना है। वही ना पूनम, मुझे तो बहुत टेंशन, बहुत परेशानी हो रही है। 2 महीना से कैसे कैसे घर खर्च चला रहा हूँ ना, वो मैं ही जान रहा हूँ। 2 महीने से सैलरी भी रुकी हुई है। अरे चिंता मत कीजिए आप, सब सही हो जाएगा, इतना चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पूनम, जल्दी जल्दी नाश्ता परोस दो, मैं ऑफिस को जा रहा हूँ। भाई, मैं कल शाम 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है दीदी, आप आइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ ठीक है भाई। दीदी आ तो रही है, कैसे कैसे मैं इंतजाम करूंगा। आप फिर से टेंशन में आ गए? अरे नहीं नहीं पूनम, अब टेंशन है तो है, कोई बात नहीं पूनम। दीदी कल शाम को 5 बजे तक यहाँ आ जाएगी, तो उनका रूम का साफ सफाई कर दिया है ना? अरे आप भी
करते हैं, अभी पूरे दिन बाकी है, कल शाम तक आएंगे ना, तो मैं आराम से करके रख दूंगी साफ सफाई। अभी फिलहाल बाजार जाकर के सब्जियां और कुछ राशन का सामान ले आते हैं। ठीक है पूनम, जितना हो सकता है उतना मैं लेकर आता हूँ। हम्म। पूनम, हाँ बोलिए। देखो पूनम, आज शाम को ना तुम बढ़िया से नाश्ता बनाकर तैयार रखना। मैं ऑफिस से आते समय शाम को दीदी को लेते आऊंगा। जी ठीक है पूनम, मैं ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है। मम्मा मम्मा, हम लोग नानी घर आज ही पहुंच जाएंगे ना? अरे हाँ बेटा, कौन सा दूरी पर है तुम्हारा नानी घर? बस 4-5 घंटे की दूरी पर है, आज ही पहुंच जाएंगे हम लोग। प्रीति, हाँ ये लो कुछ पैसे, रख लो अपने पास, वहाँ काम आएंगे। और स्टेशन पर जाते ही घर के लिए टैक्सी कर लेना। अरे आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं, इतने पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भाई खुद स्टेशन पर टैक्सी लेकर आ रहा है। मैं खुद अपने भाई को फोन करके टैक्सी लेकर के आने के लिए बोल दिया है स्टेशन पर। अरे प्रीति, क्या पागलों की जैसी बात कर रही हो? अरे अपने भाई पर इतना जोर क्यों डालती हो, जब तुम खुद टैक्सी करके घर जा सकती हो? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं खुद टैक्सी लेकर के क्यों जाऊंगी घर? इतना मेरे लिए भाई नहीं कर सकता है? मैं अपने भाई का इकलौती बहन हूँ, इतना तो मेरे लिए भाई कर ही सकता है। इतना आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रखिए पैसे अपने पास, मुझे वहाँ पैसों की जरूरत नहीं है। दीदी का आने का समय हो गया, अब लगभग आधा घंटा में तो घर पहुंच ही जाएंगे। ऐसा करती हूँ, उनका फेवरेट नाश्ता बना देती हूँ, उनको खाकर बहुत अच्छा लगेगा। कैसा है मेरा भाई? बिल्कुल अच्छा हूँ दीदी। लगता है सीधे ऑफिस से ही आ रहा है क्या स्टेशन? हाँ दीदी, इस समय छुट्टी का समय है ना, तो आपको 5 बजे आने का टाइम था, तो 1 घंटा पहले मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर के आ गया स्टेशन। और पूनम आपको घर पर इंतजार कर रही है, मैं उसे आपका फेवरेट नाश्ता बनाने के लिए बोल दिया है। अच्छा, तो भाई कहीं टैक्सी नहीं दिख रही है, कहाँ टैक्सी हमारी? दीदी यहाँ टैक्सी नहीं बुलाया हूँ, आप चलिए ना, स्टेशन से निकलिए ना, तो उधर ऑटो वगैरह मिल जाएगा, तो मैं आपको ऑटो में बैठा दूंगा। और मैं बाइक से आया हूँ, मैं बाइक से चला जाऊंगा। क्या भाई, हम लोग क्या ऑटो में जाने वाले हैं? हाँ दीदी, 2 लोगों को ऑटो में जाना सही रहेगा। चलिए ना दीदी, लेट हो रहा है। चलो बेटा, मामा के घर चलो। जी मामा जी। पूनम कहाँ गई हो? अरे आ गए आप लोग, आइए आइए। नमस्ते दीदी। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। आने में दिक्कत तो नहीं ना हुई आपको? दिक्कत क्या होगी, अरे आज तो हम लोग ऑटो से आए हैं। अगर मुझे पहले ही भाई बोल देता ना कि ऑटो से लाने वाला है, तो मैं तो टैक्सी कर ही लेती। हमारी तो ऑटो में बैठ करके हालत ही खराब हो गई है। भला इतनी गर्मी में ऑटो में बैठकर कौन आता है? तुम्हें पता भी है पूनम, देखो बाहर जाकर देखो कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे दीदी आप बैठिए ना। हाँ दीदी बैठिए ना। आप बताओ बेटा, आप क्या लोगे? मामी जी, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आई। कितनी कंजूसी करते हैं ये लोग, आते के साथ मेरा भाई मेरे साथ कंजूसी करने लगा। अरे पूनम, इस कूलर से क्या होगा? क्या हुआ दीदी, आपको गर्मी लग रही थी ना, इसलिए कूलर ऑन की हूँ। तुम एसी ऑन क्यों नहीं कर रही हो? एक तो मुझे मेरा भाई ऑटो में लेकर के आया है, और ऊपर से तुम कूलर की हवा खिला रही हो। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई। ये लोग कितना नौटंकीबाज है, एसी ऑन करने के लिए बोली तो ये पूनम कूलर ऑन करके चली गई। ये लीजिए दीदी, आपके लिए ठंडी ठंडी शरबत और चिंटू के लिए आइसक्रीम। अरे क्या पूनम, हर चीज में तू कंजूसी कर रही है? अरे शरबत की जगह पर कोल्ड ड्रिंक रख लेती तो क्या जाता, और ये आइसक्रीम लग रहा कि घर में बनाई है। बाहर से आइसक्रीम मंगवा नहीं सकती थी? मेरा बेटा ऐसा आइसक्रीम खाएगा? दीदी एक बार टेस्ट करके तो देखिए, बहुत अच्छा बनता है घर में। हाँ दीदी, पूनम बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, नाश्ता हो चाहे शरबत हो या आइसक्रीम, बहुत अच्छा बनाती है, आप टेस्ट करके तो देखिए। वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हो, जब से आई हूँ ना तब से अपनी पत्नी का ही गुणगान कर रहा है। अरे मैं बोल रही हूँ एसी ऑन करो ना, ये कूलर ऑन करके क्यों छोड़ दिया? एक तो मुझे तू ऑटो में लेकर के आया, और दूसरी यहाँ आने के बाद कूलर का हवा खिला रहा है। तुम एसी ऑन क्यों नहीं करते हो? दीदी वो क्या है ना कि 2 दिन पहले एसी ऑन की थी ना, तो चालू ही नहीं हुआ, मुझे लगता है कि वो खराब हो गया है। एसी को ठीक करवाना होगा दीदी, तभी वो एसी चालू होगा। भाई तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, और एसी के बिना मैं नहीं रह सकती, तो फिर तुमने एसी क्यों नहीं बनवाई, क्यों नहीं सर्विसिंग करवाई एसी को? दीदी शरबत पीजिए ना। अरे क्या पूनम, क्या मेरी मान इज्जत तुम लोग कर रहे हो? ये शरबत पकड़ा रही हो? अरे बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेती तो नहीं चलता, बाहर से कुछ नाश्ता ही बनवा लेती तो नहीं होता, सब घर में ही बना रही हो, अपने हाथों से बना रही है। क्या मुझे नहीं पता कि तुम कितनी अच्छी बनाती है? बाहर का कुछ और ही बात होता है और घर का कुछ और ही रहता है। ये सब तो बच्चे लोग को बहलाने के लिए
लोग? तुम लोग को सब पता था कि 2 दिन बाद मैं यहाँ आ रही हूँ, तो पहले से इंतजाम कुछ नहीं कर सकते थे तुम लोग? दीदी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आप कैसे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, क्या करेंगे, इसलिए मैंने अपना मन से शरबत बना दी। और मैं सोची चिंटू को भी शायद आइसक्रीम पसंद है, तो उनको सेहत को ध्यान में रखते हुए घर पे ही आइसक्रीम जमा दी। यही तुम सोचते रहो और कुछ मत सोचो। ले जाओ यहाँ से ये शरबत और ये आइसक्रीम, हम लोग नहीं ये सब खाते हैं। दीदी थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए ना। अरे मैंने बोला ना, नहीं तो नहीं। ठीक है दीदी। दीदी जीजा जी कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। दीदी आप बैठिए, मैं अभी बाहर से जाकर के 2 मिनट में आया। मामा मामा, बाहर जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए ना चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेते आएंगे, और वो भी कोन वाली बड़ी वाली। अच्छा ठीक है बेटा, अभी लेकर आया। कंजूसपने की हद होती है। मेरी माँ थी ना तब तक ठीक था, ये भाभी आई और उसके बाद कंजूसपने करना चालू कर दी। क्या मुझे नहीं पता है? सुनिए ना। हाँ बोलो। मैं रात के खाने में मलाई कोफ्ता बना लूं क्या? देखिएगा दीदी को जरूर पसंद आएंगे। अरे रहने दो पूनम, बेकार में दीदी का मूड खराब हो जाएगा। पहले से ही वो चिड़ी हुई है, मुझे पता है कि बाहर के खाना ही मंगवाना पड़ेगा, तभी दीदी खुश रहेगी। अरे आप समझते क्यों नहीं है? 1000 रुपया खर्च हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं घर में ही बना लूंगी, बस चिंटू के लिए बाहर से कुछ ले आइएगा। अब दीदी कहीं इसमें ना नुक्स निकालने लगे। जितना तक हुआ उतना तो रूम को अच्छे से सफाई कर दी हूँ मैं। अरे पूनम यहाँ क्या कर रही है तुम? ओ कुछ नहीं दीदी, मैं थोड़ा देखने आई थी कि सब ठीक तो है ना यहाँ। अरे सब ठीक ही होगा। ये देखो, ये साड़ी तुम्हारे लिए है। मुझे याद था कि तुम्हें ये कलर बहुत पसंद है। ये साड़ी पूरे 3000 की है पूनम, जो मैंने शोरूम से खरीदी थी। धन्यवाद दीदी। इसमें धन्यवाद की क्या जरूरी है पूनम? तुम्हें ये रंग पसंद था, इसलिए मैंने याद करके तुम्हारे लिए साड़ी लेकर के आई हूँ। चलो चलो, अब बहुत लेट हो गया है। चलो चलो खाना परोस दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी दीदी, चलिए आप बैठिए, मैं भी खाना परोसती हूँ। ये क्या है पूनम? ये साड़ी है, आपको दिख रही है ना? जरा ये बताइए, मैंने कब बोला था दीदी से साड़ी के लिए? मैंने तो नहीं बोला था कि दीदी मेरे लिए आप साड़ी ले आइएगा। जरा ये बताइए कि आपकी बहन मुझे क्या समझती है? अपने पास से ये पहनी हुई जली हुई उतरन दे रही है? क्या उन्होंने मुझे इतना गिरा हुआ समझ रखा है? मैं क्या बोलूं इससे? मुझे भी तो पिछले साल दीदी ने एक पुरानी कमीज ला कर दे दी थी। अगर मैं वो बात इससे बोल दूंगा तो ये फिर से भड़क जाएगी मेरी बहन पर, और इसका रूखा व्यवहार देखकर मेरी बहन ताने देगी। अरे जाने दो ना पूनम, कोई बात नहीं, नहीं पहनना है तो कोई बात नहीं, छोड़ो। जब उसकी वही मर्जी है तो क्या कर सकते हैं। भूख लगी है, चलो खाना परोस दो। क्या कर सकते हैं? ना आप कुछ करेंगे ना मैं कुछ बोलूंगी, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दीदी से कोई साड़ी नहीं मांग रही हूँ जो अपनी पहनी हुई फटी हुई उतरन दे रही है पहनने के लिए। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं पहनना तो कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ो ना, चलो खाना परोस दो। ठीक है। ये क्या पूनम ने बना दी है? क्या हुआ दीदी? तुम्हें पता है भाई, ये 2 दिन पहले ही हमने तुम्हारे जीजा जी के साथ बाहर जाकर के खाए थे। मुझे तो लगा था कि भाई तुम मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाओगे, जहाँ से पिछले बार मंगवाया था। ये पूनम ने तो घर पर ही खाना बनाकर टाल दिया। दीदी आज वो रेस्टोरेंट बंद है, इसीलिए पूनम घर पर ही खाना बना दी। आप चिंता मत करो दीदी, मैं कल ही वहाँ से खाना ऑर्डर करूंगा। कैसी बहन है, छोटा भाई होकर बड़ी बहन का हमेशा नखरे उठाते हैं। मगर इस बार खर्च कुछ अचानक ज्यादा ही हो गया है, जिससे घर की बजट ही खराब हो गई, और ऊपर से सैलरी भी नहीं आ रही है, तो हाथ तो तंग होंगे ना। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। पूनम। हाँ दीदी। दूध बची होगी ना? हाँ दीदी। तो सोने से पहले ना मेरे लिए रसमलाई बना देना। इस समय दीदी? अरे हाँ, अभी तो 9 ही बजा है। भाई खाना खाकर दूध और ले आएगा। तू जब तक घर का काम कर लो और उसके बाद रसमलाई बना लेना, उसके बाद सो जाना, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे हाथ का रसमलाई खाने का बहुत इच्छा हो रही है। जी दीदी। हाँ दीदी, कुछ चाहिए था क्या? चाहिए तो था, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ बोलिए ना दीदी, क्या चाहिए था? देखो ना पूनम, रोज रोज वही खाना खा खा कर मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे लिए ना आज कुछ अच्छा स्पेशल बना देना, जो खा करके मन ही खुश हो जाए। ठीक है दीदी। पता है पूनम, अगर आज मेरी माँ होती ना तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें इतना तंग भी नहीं करती, मेरी माँ ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिला देती मुझे। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ जी नहीं है तो क्या हुआ, आप बोलिए, मैं वैसे ही खाना बना दूंगी। हाँ दीदी। वही ना भाई, हमारे घर में कोई भी आता है ना तो हम तो उसे दिल खोल करके उसका स्वागत करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं हम लोग। तुम्हें पता है भाई, मेरे घर में कोई आते हैं ना तो तुम्हारे जीजा जी इतना खर्च करते हैं ना उन पर कि मैं क्या बोलूं। और इतना खर्चा करने के
कमी न रह जाए। तुम्हारे जीजा जी तो तीनों टाइम मेहमान के पसंद के खाना बनवाते हैं और बाहर भी घूमने ले जाते हैं। ये कैसी बहन है, बात बात पर ताने देती है। दीदी को तो महसूस भी नहीं हो पा रहा है कि उनका भाई कितना परेशान है, और वो पूरे 15 दिन के लिए आई है, लेकिन अभी तो 3 ही दिन हुए हैं। दीदी आप किचन में क्या कर रहे हैं? चलिए बाहर बैठिए, गर्मी लग रही होगी आपको। अरे हाँ भाई, किचन में मैं क्या करूंगी बैठकर, एसी तो तूने लगवाया नहीं, अभी तक तो तुम्हारी सर्विसिंग हुई भी नहीं एसी की। कोई बात नहीं दीदी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा सर्विसिंग। अभी आप 15 दिन रहने वाली है ना, उस बीच में मैं करवा दूंगा। तुमसे और उम्मीद ही क्या करूं भाई। अरे क्या हुआ यार, इतना चुप चुप क्यों बात कर रही है? अरे मैं क्या बोलूं जी, यहाँ तो मुझे आकर के ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों, कुछ हुआ क्या? अरे होगा क्या, ये मेरी भाभी इतनी चालाक है कि मैं क्या बोलूं आपसे। यहाँ तो मेरा रोज अपमान हो रहा है। अभी इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी ऐसे ठीक नहीं करवा रही है। इतने दिन हो गए, अभी तक मेरा भाई बाहर घूमने के लिए भी नहीं ले गया कहीं। मेरा भाई तो अपनी पत्नी का ही बात मानता है। अरे प्रीति, तुम समझती क्यों नहीं हो? इस सब का तो एक ही मतलब निकलता है कि तुम्हारा भाई कोई परेशानी में है। दीदी से चाय के लिए पूछ लेती हूँ, क्या परेशानी में है? क्या मुझे नहीं समझ में आता है क्या जो आप मुझे बोल रहे हैं? शायद दीदी जीजा जी से बात कर रहे हैं। मैं अपने मायके में मिलने ही तो आई हूँ, यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? हमारी माँ के तो इतने सोने के जेवर थे जो ये पूनम रखी हुई है, और कभी दिखाई भी नहीं। ये दीदी क्या बोल रही है? लेकिन हमने तो कभी भी कुछ पूनम से मांगा नहीं। माँ की एक अंगूठी मुझे बहुत प्यारी लगती थी, वो भी पूनम ने रख ली। मैंने तो मेरे भाई से कभी भी हक नहीं मांगा। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छा स्वागत ही तो चाहती थी, वो भी पूनम ठीक से नहीं करती। ऐसे में यहाँ आने का क्या फायदा? मैंने कभी सोची थी कि दीदी इतना तक सोचती हैं। अरे वो अंगूठी लेकर के क्या मैं रख लूंगी? मैं तो कभी सोची ही नहीं थी माँ जी के कितने गहने थे। सही कहा गया है, जिसके पास जितना हो ना उतना ही उनको कम लगता है। वही मेरी हाल ननद की है। अरे क्या हुआ, फिर से आज फोन किए? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बाबा, सब ठीक है। प्रीति, कल मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, और तुम मना मत करना क्योंकि यहाँ पर मेरी बहन आ रही है। क्या? हाँ प्रीति, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। अगर तुम ही घर पर नहीं रहोगी तो मेरी बहन का स्वागत कौन करेगा? अरे आप समझते क्यों नहीं है? अभी तो मुझे यहाँ आए हुए 4 ही दिन हुए हैं। मैं इतनी जल्दी घर वापस नहीं आऊंगी, और दीदी से बोल दीजिए कि कुछ दिन ठहर करके आए, या फिर आप खुद ही अपनी बहन को स्वागत कर लीजिए। वैसे भी घर में सब सामान रखा हुआ है, दीदी आपको खाना बनाकर खिला भी देगी। प्रीति, वो तुम्हारी ननद है, और अगर तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करती तो तुम्हें कैसा लगता? अगर पूनम भी कह देती कि वो अपने मायके जा रही है और तुम बाद में आना, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? या बोलती कि तुम खुद खाना बना लेना, तो तुम्हें कैसा लगता? ये दीदी कैसी बातें कर रही है? वहाँ बैठ करके भी बहन पुराण चालू है। मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, इनकी बहन आए चाहे कोई आए, वो समझे मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है पूनम, अभी जाओ यहाँ से। ठीक है दीदी, इनको तो मैं समझाऊंगी। जीजा जी आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ पूनम, सब ठीक है। वो मेरी बहन कल आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ आ गया आज प्रीति को ले जाने के लिए। इतना भी जल्दी क्या था जीजा जी, थोड़ा रुकने देते ना दीदी को यहाँ। अरे साले साहब, बाद में फिर दीदी आ जाएगी तुम्हारी। अभी फिलहाल तो तुम्हारी दीदी का उसके ससुराल में काम है। इन्हें क्या हुआ, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं? जीजा जी आप बता दीजिए रात के खाने में क्या क्या खाएंगे, मैं अपने हाथों से ही आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं पूनम, आज तो हम लोग बाहर होटल का ही खाना खाएंगे। अरे क्या जीजा जी, इतना करने की क्या जरूरत है? पूनम घर पर खाना बना लेगी ना, बहुत अच्छा खाना बनाती है जीजा जी। अरे नहीं साले साहब, आज तो मैं बाहर का ही खाना खाऊंगा, वो भी होटल का। मैं अभी मंगवाता हूँ ना। अरे आप क्या कर रहे हैं, हम खर्चा क्यों करें? बल्कि जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मेरा भाई कुछ भी बाहर से मंगवा करके नहीं खिलाया है। ये दीदी हम लोग को सामने ही अपने पति से शिकायत कर रही है। अरे क्या कर रहे हैं आप? हाँ भाई साहब, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, उस एड्रेस पर खाना भिजवा दीजिए। हाँ, 5 लोगों का। ये मेरे पति भी ना बहुत ताने बन रहे हैं। और हाँ, एक बात मेरी साफ साफ सुन लो, अगर तुमने मेरे साथ जाने से आनाकानी की ना, तो मैं तुम्हें कभी वापस लेने नहीं आऊंगा। तुम देख लेना कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए सुबह उठते के साथ ही अपना बैग पैक कर लेना। पता नहीं इनको क्या हो गया है,
अरे साले साहब अभी रुकिए रुकिए, मैं भी आपके साथ बाहर चलता हूँ। जी जीजा जी आइए। खाइए ना जीजा जी, रुक क्यों गए? हाँ हाँ पूनम खा रहा हूँ। साले साहब कहाँ हैं? वो अभी आ ही रहे होंगे। अब बन रहा है तरह तरह के पकवान। अरे तो क्या हुआ, पूनम सब कुछ इतने दिल से बनाती है ना कि दाल रोटी भी पकवान लगती है। अब मुंह मत बनाओ, जल्दी जल्दी खाना खाओ, अभी हम लोग को खा करके निकलना ही है। मेरा तो हो गया। अरे साले साहब आ गए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। हाँ बोलिए ना जीजा जी। साले साहब ये लीजिए। ये क्या है जीजा जी? अरे रखिए ना, ये आपके काम आएंगे। जीजा जी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? अरे साले साहब, भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत है। मेरा काम भी बढ़िया चल रहा है और पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस समय आप परेशानी में हैं। आपकी ये बहन ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया है, उससे मैं समझ गया, लेकिन ये बहन आपकी समझ नहीं पाई। इसका तो नजरिया ही अलग है। साले साहब ये सब छोड़िए, इन पैसों का इस्तेमाल कीजिए और वापस करने की जल्दी मत कीजिएगा। दीदी ये लीजिए, मेरे तरफ से चिंटू का ये छोटा सा गिफ्ट। ये तो वही अंगूठी है जो मेरी माँ की थी, और उस दिन फोन पर इनसे मैं बात भी कर रही थी इस अंगूठी के बारे में। और उस दिन मैं इनसे ना जाने क्या क्या बोली थी, मतलब कि ये पूनम ने सब कुछ सुन ली थी। अरे पूनम, ये तो माँ की अंगूठी है ना, ये मुझे क्यों दे रही है? अपने पास रखो ना। दीदी इस पर तो आपका हक है ना, क्योंकि ये तो आपकी माँ की है। अब चलेगी? हाँ चल रही हूँ, वो चिंटू को बुला लेती हूँ। हम्म। दीदी ऐसे ही आते रहिएगा। हाँ हाँ जरूर पूनम। चिंटू चिंटू। ठीक है पूनम और साले साहब, मैं चलता हूँ, आप लोग ठीक से रहिएगा। और हाँ, अगर जरूरत हो ना मुझे जरूर याद कीजिएगा। जी जीजा जी चलिए ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। दीदी जैसी भी है, लेकिन जीजा जी बहुत अच्छे हैं। काश दीदी को भी अक्ल आ जाती। एक मिनट सुनिए ना। हाँ बोलो। आप तो बोले थे कि दीदी यहाँ आ गई है, अभी तक तो दीदी आई भी नहीं है, कहीं दिख भी नहीं रही है। प्रीति, तुमने अपने भाई की जितनी बुराई मुझे फोन पर की थी ना, उससे मैं समझ गया था कि तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है, वो जरूर कुछ परेशानी में होगा। और ऊपर से वहां भाई से तो पता नहीं क्या क्या डिमांड कर रही थी, यह सोचकर चला आया था। जबकि सच ये है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया था और घर पर कोई मेरी बहन नहीं आने वाली थी। लेकिन इस बात से मुझे पता चल गया कि तुम मेरी बहन की कितनी इज्जत करती हो। प्रीति, तुम बहुत लालची और स्वार्थी हो। अपनी इस स्वार्थ में तुमने मेरी बहन को ही नहीं, अपनी भाभी को भी बेइज्जती की है। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी बहन को कितनी इज्जत करती हो। मैं तुम्हारा भाई को मदद करने के लिए वो पैसे दिया था, क्योंकि रात में मैं जब तुम्हारे भाई के साथ टहलने गया था ना, तब उसने मुझे बताया था कि 2 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं आ रही है और वो बहुत परेशान है। मैं अपने भाई की परेशानी नहीं समझ पाई। अरे तुम्हें तो अपने सिवाय किसी की परेशानी दिखती ही नहीं है, चाहे तुम्हारा वो भाई क्यों ना हो। प्रीति, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत बड़ा गलती की, मुझे मेरे भाई को इतना ताना नहीं देना चाहिए था। और मैं अपनी भाभी को कैसा व्यवहार करके आई हूँ, मुझे तो सोच करके ही शर्म आ रही है। मैं फोन करूँ तो कैसे करूँ, मुझे तो बहुत ही गिल्टी फील हो रही है। करूँ तो मैं क्या करूँ? दीदी तू ठीक तो है ना? जीजा जी गुस्सा हो रहे हैं क्या तुम पर ज्यादा? नहीं भाई, मैंने इतनी गलतियाँ की ही है, अगर तुम्हारे जीजा जी गुस्सा भी करेंगे ना तो कम है। मैं तुम्हें तो समझ ही नहीं पाई भाई, जो कि तुम इतना परेशान था और मैं बस तुम्हें अपमान पर अपमान करते गई। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारी परेशानियां समझ नहीं पाई और बस अपने अपमान के बारे में सोचती रही, जबकि तुम तो मेरी इतनी फिक्र कर रहा था। मुझे माफ कर देना भाई। अरे दीदी तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हें क्यों माफ करूंगा? अरे घर में तो छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती है। प्लीज दीदी तुम मुझसे माफी मत मांगो। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। अरे दीदी रहने दो ना, क्या इतना गिल्टी फील कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, जाओ जीजा जी को मना लो, जीजा जी बहुत गुस्से में है। शायद तुम ठीक बोल रहा है भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उनसे हर गलती की माफी मांगूंगी। ठीक है दीदी, ठीक से रहना।